आज हम बात करने वाले हैं ऐसे हेयर्स की जो कि बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल फ्रीजी हो चुके हैं, स्प्लिट्स आ चुके हैं और बिल्कुल उनमें जान खत्म ही हो गई है, जान ही नहीं है ऐसे बालों में। तो आज हम ऐसे बालों के बारे में बात करने वाले हैं कि इन बालों को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे लोग क्या करते हैं, सीधा केमिकल की ओर जाते हैं, वो स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करवाते हैं। लेकिन आज हम आपको नेचुरली प्रोसेस बताएंगे कि आप नेचुरली प्रोसेस से अपने बालों को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज अगर हम बात करें हमारे ड्राई हेयर्स की, फ्रीजी हेयर्स की, जिनमें स्प्लिट्स आ चुके हैं, हम बहुत कुछ करके थक चुके हैं, कट करवा करवा के थक चुके हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। आज आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ कि भी बिल्कुल नेचर से रिलेट करते हों। सो बेल आइकन को हिट कर देना ताकि ऐसे ऐसे टॉपिक आपके यहाँ से मिस ना हो जाएं, आपको ऐसे टॉपिक मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत अपॉर्चुनिटी रखी है आपके लिए। अगर आपके लिए ना हो तो शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और टॉपिक ढूंढने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपके लाइक और कमेंट से हमें एक ऐसे कह लीजिए कि भी एक पुश होता है आपकी तरफ से कि ये आगे ये काम करें, हम आगे और टॉपिक पर वीडियो बनाएं हम, ये होता है। ठीक है, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक है फ्रीजी हेयर्स। कि हमारे इतने फ्रीजी हेयर्स के बारे में मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिनके हैं उनको पता ही है कि ये हालत उनकी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी ये हालत हो क्यों गई, इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, कोई और नहीं है, हम खुद हैं इसके रिस्पॉन्सिबल। क्यों है? क्योंकि हमने कभी भी इन बालों की केयर नहीं की। अब कह देते हैं, देखिए ना तो हमने ऐसे बालों में कई बार क्या होता है, काम में इतने बिजी होते हैं, रेगुलर हम कॉम्ब भी नहीं करते। और तो और छोड़, अगर कॉम्ब भी नहीं कर रहे तो बाकी केयर तो हम करेंगे ही क्या। चलो रेगुलर कॉम्ब भी हो रही है, तो ऐसे में अब ये सोच के देखो कि भी इसका रीजन ऐसा क्या हो गया। सबसे पहला रीजन क्या होता है, हमारे बालों के एंड में स्प्लिट्स आ जाते हैं, स्प्लिट्स आ जाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब हम उनको इग्नोर कर देते हैं। आपने सुना ही होगा, मोस्टली लोग कहते हैं मेरे बाल तो बहुत सुंदर थे, अब ऐसे हो गए। अरे यार क्यों हो गए, किसकी गलती से हो गए? मेरे तो नहीं हुए, मेरे तो बचपन में भी सुंदर थे, कल भी सुंदर थे, आज भी सुंदर हैं, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भी आगे भी सुंदर होंगे। अगर ये वाइट हो जाते हैं आने वाले टाइम में, कोई बात नहीं, वो मेरी बढ़ती हुई उम्र की तरफ एक पड़ाव है, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन केमिकल नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो ऐसा हम खुद जिम्मेदार होते हैं हमारे बाल अगर अच्छे नहीं हो रहे तो। देखिए सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया, स्प्लिट्स आ रही हैं, हमने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हमने अपने बालों को कभी ऑयलिंग नहीं की, कहीं कभी भी दही जैसा कंडीशनर नहीं दिया। हम क्या करते हैं, मार्केट से बॉटल लेके आते हैं, वो लगाते हैं, वो हमें लगाना आसान लगता है, लेकिन दही जैसा कंडीशनर जो कि बिल्कुल फ्री में और सबसे बढ़िया कंडीशनर है, वर्ल्ड का बेस्ट कंडीशनर है दही, तो वो हमने कभी नहीं लगाया। तो यहाँ पर तो देखो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन की तरफ, सबसे पहले सोल्यूशन, इसका सबसे पहला सोल्यूशन और सबसे जरूरी, आप सबसे पहले अपने बालों की फ्रीजीनेस को पहले तो पहचानो कि आपके बाल कितने फ्रीजी हो चुके हैं। अगर तो वो सिर्फ नीचे नीचे से स्प्लिट्स हैं, या कई बार क्या होता है ऊपर से अच्छे होते हैं, सिर्फ इतना एरिया हमारा, ऐसे कह लो इतना एरिया हमारा ड्राइनेस नीचे नीचे से फ्रीजी हो जाते हैं, है ना।
तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर भी स्प्लिट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, करते करते ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग स्प्लिट्स एक लेयर्स की तरह बने होते हैं। तो पहले तो अपने बालों को पहचानो कि बाल है कैसे और उनको जरूरत क्या है। अगर तो आपके नीचे नीचे से स्प्लिट्स हैं, इसका सबसे पहला सोल्यूशन है हेयर कट। आपको हेयर कट जरूर करवाओ ऐसी सिचुएशन में, जो जरूर से जरूर। क्या होगा, अगर तो नीचे नीचे से है तो ओनली ट्रिमिंग करवा लो, कोई जरूरी नहीं है आपको पूरा यहाँ तक कट लेना है, ओनली ट्रिमिंग करवा लो। अगर आपको लगता है स्प्लिट्स यहाँ है, यहाँ है, तो आपको पूरा कट लेना ही पड़ेगा। अगर आप पूरा कट एक बार में नहीं लेते हैं तो आपको कम से कम साल 6 महीने लग जाएंगे उन बालों को नीचे तक लाकर सेट करने में। सो एक बार अगर पूरा कट ले लोगे तो क्या होगा, ये स्प्लिट्स क्या करते हैं। अब छोटी सी बात है, वैसे तो ग्रोथ हमारे यहाँ से होती है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट आने के बाद ग्रोथ रुक क्यों जाती है। साइंस को समझो कि यहाँ से ग्रोथ होनी होती है, यहाँ स्प्लिट्स आने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। उसका रीजन ये होता है कि इसके जब 2 मुंह बन जाते हैं, एक बाल के 2 मुंह, तो उसका सांस आना बंद हो जाता है। बाल वहां पर सांस नहीं ले रहा, वहां पर बालों ने सांस लेना बंद कर दिया, तो वहीं पर उस हेयर की ग्रोथ वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। और धीरे 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 वो, ये देखो पहले यहाँ से थोड़ा उसने फ्रीजी किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, करते करते यहाँ तक फ्रीजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने स्टार्टिंग में अगर उसको संभाल लें तो यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं आती, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यहाँ तक, यहाँ से अगर हमने उसको नहीं संभाला तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, हम ध्यान देते नहीं है, जो कोई बात नहीं, स्प्लिट्स ही हैं, छोड़ो, कोई खास बात नहीं है, हम छोड़ देते हैं, तो वहीं पर ही सारी गड़बड़ हो जाती है। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको यही लेना है कि आप हेयर कट करवाइए, उतना करवाइए जितनी ज़रूरत है, वो आपको दिखाना पड़ेगा या आपको खुद को समझना पड़ेगा। बाकी थोड़ी सी गाइडलाइन मैंने आपको दे दी है कि आप अपना समझ सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, हमें ऑयलिंग अच्छे से करनी है। क्यों? क्योंकि क्या है कि भी हमारा पीएच बैलेंस अब गड़बड़ हो चुका है। अगर हमारा पीएच बैलेंस अब गड़बड़ हो चुका है तो क्या है, यहाँ पर पूरी ड्राइनेस आ गई है। तो हमें हमारे पीएच बैलेंस को लेवल करने के लिए ऑयलिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। ड्राइनेस आ गई है, ऑयलिंग कीजिए, दही लगाइए। अगर आप दही और ऑयलिंग दोनों करते हैं, एक साथ मत कीजिए, अलग अलग कीजिए। जैसे रात को आपने ऑयलिंग कर ली तो सुबह नहाने से आधा पौना घंटा पहले आप दही लगा लीजिए, तो उसके बाद आप हेड वॉश कीजिए। आप एक ही वॉश में आपको अगर 10% भी रिजल्ट मिलता है तो आप ये सोच लीजिए आपका, मैं ऐसे कह लूँ कि भाई आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए। तो स्टार्टिंग में तो आप वीकली ही ऐसा कीजिए, जब भी वॉश करते हैं तो आप ऐसे ही कीजिए। आपको 2-3 महीने तो ऐसे चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन बहुत खराब है बालों की। अगर कंडीशन इतनी खराब है तो सोच के जितना आदमी बीमार होगा ठीक होने में उतना टाइम तो लगेगा, मेडिसिन भी ज़्यादा खानी पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहले आपको ऑयलिंग और दही स्टार्ट करना होगा। अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो धीरे धीरे आप, जो स्पा का एक बॉक्स आता है ना, जो स्पा का बॉक्स आता है जिसको मास्क बोलते हैं, कंडीशनर नहीं मास्क बोलते हैं, आप उसको साथ में ऐड कर सकते हो आफ्टर वॉश। वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा अगर आप करना भी चाहते हैं। क्योंकि पता है क्या है, अगर आप एक बार स्पा करवाते हैं तो उसका रिजल्ट सिर्फ 2 घंटे ही रहेगा, ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रिजल्ट चाहिए ना तो आप पहले ऑयलिंग कीजिए, सुबह दही लगाइए, आफ्टर वॉश आप वो मास्क यूज़ कीजिए। आप देखो, आप खुद को 6 मंथ दे के चलो, साथ में कट रखिए, मंथली कट आपको लेने पड़ेंगे, चाहे आप बिल्कुल इतने इतने से कटवाइए, आप ज़रूर लीजिए। उसका रीज़न बताती हूँ क्या है। देखिए, जो हेयर्स आपके फ्रीजी यहाँ से लेके यहाँ हो चुके हैं ना, वो हेयर्स सेट नहीं होंगे, वो हेयर्स सेट नहीं होंगे, उनको आपको कट कर करके ही ख़त्म करना पड़ेगा। अब जो नई ग्रोथ आएगी ना, वो आपकी थोड़ी अच्छी, जैसे स्मूथ ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। जितने हेयर्स आपके फ्रीजी हैं,
पहले 50% का रिजल्ट मिलेगा आपको। 25 ही लेके चलिए वैसे तो, 25, फिर 50, फिर 75, फिर 100, ऐसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो आपकी न्यू ग्रोथ आएगी वो आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। जो यहाँ से अपनी लेंथ है वो तो आपको कट ही करवानी पड़ेगी। अगर आप चाहो कि उसी लेंथ के साथ आप आगे बढ़ जाओ, नहीं बढ़ सकते। वो लेंथ अगर खराब हो चुकी है वो हो चुकी है। हाँ, कुछ % रिजल्ट मिलेंगे वहां पर भी, ऐसा नहीं है कि भी 0, कुछ % रिजल्ट मिलेंगे। बट अगर आप हेयर कट साथ में रखते हैं ना तो वो कुछ से बहुत अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे, तो ग्रोथ भी अच्छी आएगी, तो वो बाल भी कुछ आपको रिजल्ट धीरे धीरे देंगे। क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो ये होती है कि एकदम से रिजल्ट मिल जाए, बट एकदम से तो आपको केमिकल ही रिजल्ट देगा, नेचुरल वे आपको रिजल्ट नहीं देगा। और जो केमिकल है एक बार रिजल्ट देगा, आफ्टर 2, 3, 4, 5 जितने भी मंथ हैं, जितने आपके हेयर्स यानी आपकी स्कैल्प जितना उसको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाएंगे केमिकल से। बट अगर आप नेचुरल वे से जाते हैं तो 6 मंथ बाद, साल बाद तो आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। सोचो, नेचुरल वे से तो ये देख लो 6 मंथ के लिए खुश रहना है या सारी उम्र के लिए खुश रहना है। एक बार जो नेचुरल वे है उसके साथ आपको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे आपको परमानेंट रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आप इतना कीजिए, अपडेट दीजिए मेरे को कि आपको कितने रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए हैं तो इसके बाद मैं आपको इसके मास्क के बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगी। आप मेरे को कमेंट में बताइए इसके रिगार्डिंग आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो आपको बना के दूंगी। जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम मेरे को कमेंट में लिखिए तो मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगी। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आपको पर्सनल काउंसलिंग भी हम देंगे, लेकिन आप खुद के लिए कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल वे में जाएं, ना कि केमिकल में। नेचुरल वे में जाते हैं तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, और हम तो हमेशा ही नेचुरल में खुश थे, हैं और रहेंगे। मेरे खुद के हेयर्स बिल्कुल नेचुरल हैं। मैंने कभी इनके ऊपर केमिकल नहीं लगाया, हमेशा मैं इनकी नेचुरल तरीके से ही केयर करती हूँ और मेरे को खुद को बड़ा अच्छा लगता है। जिस दिन वाइट आएंगे उन हेयर्स को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन केमिकल नहीं लगाएंगे। कोशिश करूँगी, आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी धीरे धीरे केमिकल को छोड़कर नेचुरल में आएं।